अंडर 19 क्रिकेट टीम की तारीखी फतह पूरी कौम के लिए बाइस फ़ख्र है। नौजवान क्रिकेटर्स की कामयाबी नज़्म-ओ-ज़ब्त, टीम वर्क और जद्दोजहद का नतीजा है। आर्मी चीफ और CDF फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की GHQ में पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम से मुलाकात। एशिया कप जीतने पर टीम को दिली मुबारकबाद दी। कहा, पाकिस्तान के नौजवान मुल्क का कीमती सरमाया और रोशन मुस्तकबिल हैं। ISPR के मुताबिक अंडर 19 टीम ने फील्ड मार्शल की हौसला अफजाई को एजाज़ और तहरीक करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एशिया कप जीतने वाली अंडर 19 क्रिकेट टीम के एजाज़ में दोहराना। वज़ीर आज़म की खिलाड़ियों, मैनेजमेंट, सपोर्टिंग स्टाफ और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को मुबारकबाद। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कहा, नौजवानों ने भारत को वो शिकस्त दी जो वो सोच भी नहीं सकता था। पूरी कौम को खिलाड़ियों पर फ़ख्र है। भारत के साथ जंग में भी अल्लाह ने पाकिस्तान को फतह से हमकिनार किया। वज़ीर आज़म का अंडर 19 टीम के हर खिलाड़ी के लिए 1-1 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। कौमी अंडर 19 टीम ने फाइनल में बेहतरीन खेल पेश किया। खिलाड़ियों ने टीम वर्क दिखाया। मैदान में भारतीय खिलाड़ियों का रवैया गैर अखलाकी था। हमने तहम्मुल दिखाया। कौमी अंडर 19 की कप्तान, हेड कोच, मेंटोर और खिलाड़ियों की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मेंटोर सरफराज अहमद ने कहा कि खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ ने बहुत मेहनत की। उम्मीद है मुस्तकबिल में ये टीम मज़ीद ट्रॉफियाँ जीतेगी। हेड कोच शाहिद अनवर ने कहा कि इसी टीम से शोएब अख्तर, अब्दुल रज़ाक और वसीम अकरम जैसे खिलाड़ी सामने आएंगे। कप्तान फरहान यूसुफ बोले, किसी खिलाड़ी का मोराल डाउन नहीं, सब पुरएतमाद थे। समीर मिन्हास ने कहा कि फाइनल में नेचुरल क्रिकेट खेली, मैनेजमेंट की जानिब से सपोर्ट मिली। नौजवान शाहीनों ने पड़ोसी मुल्क के चेहरे पर कालक मल दी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान के नाम से भी खौफजदा। शिकस्त का बताया मगर पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। सोशल मीडिया पोस्ट से खुद को मजीद तमाशा बना दिया। पाकिस्तानी सारिफीन ने आड़े हाथों ले लिया। एक ने पूछा शिकस्त लेकिन किससे, दूसरे ने तंजिया अंदाज में लिखा, नाम क्यों नहीं लेते, पाकिस्तान का नाम याद रखना पड़ेगा। अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तानी प्लेयर्स को इश्तियाल दिलाते रहे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का मामला ICC से उठाने का फैसला। कहा कि सियासत और खेल को अलग रखना चाहिए। हमारे खिलाड़ियों ने कमाल सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा किया। मई की जंग ने सब कुछ बदल दिया। अमेरिका की इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी कैरिबियन सी में दफन। पाकिस्तान को नई अमेरिकी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी में मरकजी हैसियत हासिल हो गई। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन टाइम्स का आर्टिकल में एतराफ़ लिखा, 2025 पाक अमेरिका ताल्लुकात में इनकलाबी तब्दीली का साल साबित हो रहा है। मई में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की अस्करी कारकर्दगी ने अमेरिकी क़यादत को मुतासिर किया। आर्टिकल में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खित्ते में संजीदा और मौसर स्ट्रेटेजिक एक्टर करार दिया गया है। लिखा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप के इनर सर्कल के स्टार बनकर उभरे। आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सऊदी वज़ीर दिफा से मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इलाकाई सिक्योरिटी, दिफा, अस्करी ताउन, स्ट्रेटेजिक इश्तराक और जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस पर भी बातचीत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को किंग अब्दुल अजीज़ मेडल ऑफ एक्सीलेंट क्लास अता किया गया। किंग अब्दुल अजीज़ मेडल ऑफ एक्सीलेंट क्लास सऊदी अरब का आला तरीन कौमी एजाज़ है। भारतीय एजेंट्स के हाथों उस्मान हादी की शहादत। बांग्लादेश में भारत मुखालिफ जज्बात शदीद।
भारतीय शरंगेजियों के खिलाफ शहरियों ने भरपूर एहतजाज किया। मुजाहिरीन नो मैंस लैंड में दाखिल हो गए और मोदी सरकार के खिलाफ भरपूर नारेबाजी की। मुल्क की मईशत ने एक और अहम संग मील उबूर कर लिया है। मार्च 2022 के बाद पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक मजमूई ज़खायर 21.1 अरब डॉलर तक जा पहुँचे, जबकि स्टेट बैंक के पास 15.9 अरब डॉलर मौजूद हैं। ज़खायर बढ़ने से मुल्क की दरामदी सलाहियत में इजाफा हुआ। ना 2018 ना 2024 के इलेक्शन आईनी थे। आम इंतखाबात दोबारा होने चाहिए। 78 साल से अफगानिस्तान में कोई पाकिस्तान दोस्त हुकूमत नहीं मिली। मौलाना फजल रहमान की गवर्नर सिंध के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि PhD की एजाज़ी डिग्री मिली लेकिन मौलवी कहलाना पसंद करूँगा। दिफाई लिहाज से बेहतर हुए हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि मौलाना फजल रहमान ने यहाँ आकर गवर्नर हाउस को इज्जत बख्शी। खवारिज के लिए दीनी मदारिस को फतवा भी जारी करना चाहिए। मौलाना के लिए हलीम बनाई है, इनको खिलाऊंगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने बगदाद में ज़ियारात मुक़द्दसा पर हाज़िरी दी और उम्मत मुस्लिमा के अमन, इत्तेहाद और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की। सदर मुमलिकत ने बगदाद में हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़िरी दी। बाद अज़ा उन्होंने इमाम मूसा काज़िम और इमाम मोहम्मद तकी अल जव्वाद के रोज़ों पर हाज़िरी दी। सदर आसिफ अली जरदारी ने बगदाद में इमाम अबू हनीफ़ा के मज़ार पर भी हाज़िरी दी और फातिहा खानी की। सदर जरदारी नजफ़ पहुँच गए। एयरपोर्ट पर गवर्नर नजफ़ ने इस्तकबाल किया। नौजवान पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं। टैलेंट के बेहतरीन इस्तेमाल से ही तरक्की मुमकिन है। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो का कैडेट कॉलेज पिटारो की पासिंग आउट परेड और सालाना यौमुल वालिदैन की तकरीब से खिताब। कहा कि कैडेट कॉलेज पिटारो जैसे इदारे नौजवानों की तालीम और किरदार साजी में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तालीम के मेयार को बेहतर बनाना हुकूमत की तरजीह है। रावलपिंडी अडियाला रोड पर PTI एहतजाज का मामला। थाना मोरगाह में PTI रहनुमा समाविया ताहिर समेत 25 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मतन में लिखा गया, PTI कारकुनों ने समाविया ताहिर के उकसाने पर एहतजाज किया। कारकुनों के एहतजाज के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई, जबकि रावलपिंडी में दफा 144 नाफिज है। लाहौर हाई कोर्ट ने जायदाद से मुतालिक नए मुतनाज़ा कानून पर अमल दरामद मुअत्तल कर दिया। केस पर चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स में कहा कि अगर ये कानून बरकरार रहा तो जाती उम्रा भी आधे घंटे में खाली कराया जा सकता है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब कोई मामला सिविल अदालत में ज़ेर समात हो तो एक रेवेन्यू ऑफिसर कैसे कब्ज़ा मुंतकिल कर सकता है। अदालत ने इस कानून के तहत जायदादों पर कब्ज़ा छीनने से मुतालिक तमाम फैसले भी रोक दिए। सिंध पुलिस और रेंजर्स के मुश्तरका ऑपरेशन में नुमाया कामयाबी। 9 डाकू हलाक हो गए, जिनमें आजान आरजू, हजारों सुखानी, गमनी गोपांग, शाह मुराद शामिल हैं। हलाक डाकू में जफर उर्फ जफरी झबेल और बहादुर इमरानी पर 25-25 लाख रुपए का इनाम था।
कराची में महंगी चिकन आवाम की बोटियां बनाने लगी। फी किलो 800 रुपए हो गई। शहरी कहते हैं कि महंगाई में माफिया मुलविस है, सरकार एक्शन नहीं लेती। लाहौर में भी फी किलो चिकन 200 रुपए महंगी कर दी गई। कीमतों के गोरख धंधे में आवाम रुल गए। हुक्काम से महंगाई माफिया को लगाम डालने की अपील। कराची में चोर डकैत बेलगाम, कोई पूछने वाला नहीं। एफबी एरिया में घर के बाहर से कार चोरी हो गई। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। सच्चल सफूरा गोट से पुलिस वर्दी में मलबूस मुलजिमान वीगो गाड़ी छीनकर फरार हो गए। नाजमाबाद नंबर 2 ब्लॉक जी से लिफ्टर कार ले उड़े। पुलिस ने वारदातों के मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का सिस्टम मौजूद है। चलास, नारान, बाबूसर टॉप में बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमे मौसमियात ने सयाहों को एहतियात और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की अपील कर दी। मरी और गलियात में मुतवक्के बर्फबारी। PDMA, पंजाब मुतहरिक, ज़िला इंतज़ामिया, रेस्क्यू, हाईवे, फॉरेस्ट और टूरिज़म डिपार्टमेंट को एहतियाती इक़दामात के लिए हिदायत जारी कर दी। गिलगित बल्तिस्तान ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। रूई के गालों की बरसात, बर्फबारी ने मंजर हसीन कर दिया। पहाड़ और वादियों का जादू सयाहों पर चल गया। इंतजामिया ने अवाम और मुसाफिरों को एहतियात बरतने की हिदायत कर दी। ये मौका न सिर्फ कुदरती खूबसूरती देखने का है, बल्कि मौसम की नरमी और सर्दी का हसीन इम्तजाज भी है। आज साल का मुख्तसर तरीन दिन था। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक आज दिन का दौरानिया 10 घंटे और 8 मिनट पर मुश्तमिल था, जबकि गुज़िश्ता रात 13 घंटे और 52 मिनट पर मुश्तमिल थी। महकमा मौसमियात का कहना है कि 23 दिसंबर से दिन बतदरीज तवील और रातें मुख्तसर होना शुरू हो जाएंगी। पंजाब हुकूमत ने फिल्म इंडस्ट्री के फ़रोग़ का बेड़ा उठा लिया। पंजाब फिल्म डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम का फैसला। पाकिस्तान फिल्म नगरी से जुड़े अफराद में खुशी की लहर दौड़ गई। फिल्म साजी, ड्रामा और डॉक्यूमेंट्री को सरपरस्ती मिलेगी। बिल को 2 माह के लिए मुतालिका कमेटी के हवाले कर दिया गया। फिल्म पॉलिसी, क़वाइद, ज़वाबित और लाइसेंसिंग का जामे निज़ाम मुतारिफ करवाया जाएगा। फिल्म साजों को 1 विंडो ऑपरेशन, इजाज़तनामे और दीगर सहूलतें फराहम की जाएंगी। न्यूजीलैंड की वेस्टइंडीज़ के खिलाफ तीसरे टेस्ट में 323 रन से कामयाबी। 3 मैचेस की सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। माउंट मैनगोई में वेस्ट इंडियन की टीम 462 रन के हदफ के ताक़ुब में सिर्फ 130 रन पर ढेर हो गई। 7 खिलाड़ी डबल फिगर्स में भी ना पहुंच सके। ब्रैंडन किंग 67 रन बनाकर नुमाया रहे। जैक डफी ने 5 और एजाज पटेल ने 3 विकेटें हासिल की। इंग्लिश प्रीमियर लीग में ईस्टर्न विला के मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ 2-1 से कामयाबी। मार्कन रॉजर्स ने 2 गोल स्कोर किए। स्पेनिश लीग में बार्सिलोना ने वियारियल को 2-0 से हरा दिया। जर्मन लीग में बायरन म्यूनिख ने हेडेनहेम को 4-0 से पछाड़ दिया। कप्तान हैरी केन ने भी 1 गोल स्कोर किया। चतराल में हज़ारों साल कदीम रिवायत आज भी जिंदा। किलाश कबीले का रिवायती त्यौहार चामूस इख्तिताम को पहुंचा। मजमूई तौर पर हज़ारों अफराद ने शिरकत की, जहां ढोल की थाप पर रिवायती रक़्स पेश किया गया। चामूस त्यौहार मौसम सरमा और नए साल की आमद की खुशी में मनाया जाता है। त्यौहार के दौरान अमन, मोहब्बत और इत्तेहाद के पैगाम के लिए फल, सब्जियाँ और खुश्क मेवाजात भी तकसीम किए गए।
और रोशनियों का शहर, खुशियों का सफर, ज़्यूरिख क्रिसमस के रंगों में नहा गया। दुनिया भर की तरह स्विट्जरलैंड में भी क्रिसमस की तैयारियां उरूज पर हैं। लोगों ने बाजारों का रुख कर लिया। गर्म मशरूबात की खुशबू, रिवायती यूरोपीय खाने और तहाइफ की दुकानों पर रश। रंग बिरंगी रोशनियों, मौसीकी और मुस्कुराहटों ने ज़्यूरिख को क्रिसमस की हकीकी रूह से सजा दिया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।